हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए स्टार्ट किया हुआ है अकाउंटेंसी का अपना चैप्टर कंसाइनमेंट अकाउंट्स, और इसमें हमने ऑलरेडी कुछ बेसिक लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। आई होप सभी लेक्चर्स आप सभी ने बहुत अच्छी तरह देखे और समझ लिए होंगे। आज हम लेकर आ गए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है भाई वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बेसिक लेक्चर में हमने आपको बताया था कि भाई होता क्या है कि जो कंसाइनर है वो कुछ गुड्स कंसाइन कर रहा है, कंसाइनी के पास भेज रहा है कि भाई तुम इन्हें बेचो और मुझे पैसा दे दो। लेकिन जब आपका कंसाइनर सामान भेज रहा है तो उसमें जो कॉस्ट है गुड्स की, उसके साथ साथ कुछ उसे एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है, और इसी तरह से कुछ खर्चा जो है वो कंसाइनी कर रहा था उस सामान को बेचने के लिए। लेकिन होता क्या है कि भाई जरूरी नहीं है ना कि सारा सामान बिक जाए, सारा सामान सेल हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपका कुछ सामान अनसोल्ड रह गया, कुछ कंसाइनमेंट स्टॉक जो है वो अगर बचा रह गया, तो उसका अमाउंट किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा वो आज हम सीखने वाले हैं। तो देखिए, करना बहुत आसान है। आपको एक छोटी स्टेटमेंट यहां पर प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइन्ड, और यहां पर आप देखेंगे भाई कितने यूनिट्स हमने भेजे हैं और उनकी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी बन रही है। तो दो चीजें आपको यहां पर रिकॉर्ड करनी है, यूनिट्स एंड टोटल कॉस्ट। फिर क्वेश्चन में आपको ये बताएगा कि भाई जो आपका कंसाइनर है वो कुछ खर्चे कर रहा है, तो उन्हें आप ऐड कर देंगे इसमें। तो ऐड कर देंगे एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। अब आप ये जानते हैं कि जब एक्सपेंस किए गए तो उससे यूनिट्स तो सेम रहेंगे, यूनिट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो कॉस्ट है वो जरूर बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि भाई 100 यूनिट से वो 100 यूनिट्स की जो कॉस्ट है वो तो वही रही और कुछ खर्चा और आ गया साथ में, तो यूनिट्स रहे 100, और अब आपकी जो टोटल वैल्यू है वो हो जाएगी जितने यूनिट्स पहले थे उतने यूनिट्स, और टोटल कॉस्ट यहां पर कुछ ना कुछ आ जाएगी। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे इस चीज को। फिर आप इसमें ऐड करेंगे एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, और हमारा जो कंसाइनी होता है भाई उसके एक्सपेंसेस सिर्फ हमें वहां तक लेने होते हैं जहां तक उसने सारा सामान रिसीव किया है। यानी कि पहले भी आपको बताया था भाई कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपका कंसाइनी है वो गोडाउन में जाने के बाद परफॉर्म कर रहा है, जैसा गोडाउन का रेंट हो गया, जैसे आपका एडवर्टाइजमेंट हो गया सामान को बेचने के लिए, है ना। तो जब तक वो सामान को रिसीव कर रहा है उस पॉइंट तक उसने जो भी खर्चा किया, यानी कि गोडाउन में जाने से पहले पहले तक का जो खर्चा है वो ऐड कर देंगे। ये अभी हम क्वेश्चन देखेंगे तो और बात समझ में आ जाएगी आपको। तो खैर, इसमें भी सेम चीज होगी कि यूनिट्स नहीं इंक्रीज होंगे लेकिन कॉस्ट जरूर इसमें ऐड हो जाएगी खर्चा करने से। और अब जो आपकी टोटल कॉस्ट है वो जो यूनिट से स्टार्टिंग में इतने ही रहे, जाहिर सी बात है, लेकिन कॉस्ट जो है वो अब ऐड होकर कुछ एक नई वैल्यू आपको मिल जाएगी। और फिर क्या होगा, फाइनली क्वेश्चन में आपको ये बता दिया जाएगा कि कितने यूनिट्स आपने बेचे। तो जितने यूनिट्स आप बेच देंगे उसको आप हटा देंगे टोटल यूनिट्स में से, और आप फिर कैलकुलेट करना चाहेंगे भाई क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई। तो क्लोजिंग स्टॉक के जो यूनिट्स हैं वो आप यहां पर लिखेंगे। और अब बात आई भाई अमाउंट कैसे लाएं, तो क्या होगा कि एक वैल्यू आपके पास यहां है, एक वैल्यू आपके पास यहां है, और एक वैल्यू आपके पास यहां पर है। ये एक वैल्यू है अब तक की टोटल कॉस्ट सारे खर्चे मिला के, एक है भाई टोटल यूनिट्स मेरे पास कितने हैं, और एक है मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स। तो अब जब मैं ये वाली वैल्यू निकालूंगा ना, तो इस वाली वैल्यू के लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं टोटल कॉस्ट को, यानी कि इस वाली वैल्यू को डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ यूनिट से, नंबर ऑफ यूनिट से, और मल्टीप्लाई कर दूंगा क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से। तो जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो हो जाएगी मेरी ये वाली फिगर, जो असल में आज हम कैलकुलेट करने के लिए यहां साथ में आए हैं। तो ये एक छोटा सा फॉर्मेट है जो हमें समझना है, और इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन भी अभी करते हैं, तो इसको परेशान नहीं होना है। पहले इसको नोट कर लीजिए, क्या है भाई हमारा स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या कंसाइनमेंट स्टॉक, जो आप चाहे वो कह सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर लाते हैं क्वेश्चन। तो आई होप अब तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसको क्लियर करने के लिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ऑन 1 अप्रैल 2015 मिस्टर योगेश ऑफ मुंबई कंसाइंड 500 टॉयज एट द रेट ऑफ 350 टू मिस्टर अबीर ऑफ आगरा एंड इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑन कंसाइनमेंट, कार्टेज, फ्रेट एंड इंश्योरेंस, ये खर्चा किया गया है। द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय मिस्टर अबीर, यानी कि जो आपका कंसाइनी है उसके भी कुछ खर्चे आपको यहां पर गिवन है,
On 31st March 2016, an account sale was received from Abir showing 450 toys were sold. 500 टॉयज भेजे थे, 450 जो है बेच दिए उसने, 50 अभी भी बचे हुए हैं ना, यही क्लोजिंग स्टॉक है आपका। फिर आगे चलने देखिए, और कितने की बेची बता रखा है, और आगे बता रखा है कि भाई 50 टॉयज रिमेन अनसोल्ड, ये आपका हो गया। एज पर एग्रीमेंट 5% की कमीशन भी वो मांग रहा है, ठीक है ना। हमसे कह रहे हैं कि भाई दिखाइए कि आपका कंसाइनमेंट अकाउंट किस तरह से यहां पर बनेगा, और साथ में हमें ये भी बताइए कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है। तो दोनों चीज यहां पर करनी है, ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हर बार की तरह मैं यहां पर स्टार्ट करेंगे, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब गुड्स जो है वो आपने भेजे हैं, देखिए क्वेश्चन में हमारे पास 500 गुड्स हैं यानी कि टॉयज हैं, और 350 का एक है, इसका मतलब ये टोटल वैल्यू हो जाती है 175। ये आगे देखिए वैल्यू। फिर आपको क्या करना होता है भाई, ऐड करने होते हैं एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, यानी कि टू कैश के नाम से किस किस चीज पे उसने खर्चा किया है, देखिए बता रखा है, कार्टेज, फ्रेट और इंश्योरेंस। वैल्यू यहां पर आपको देखिए गिवन है 500, 2000 एंड 2500। टोटल वैल्यू हो गई 5000 की। टोटल वैल्यू कितनी हो गई भाई, 5000। फिर क्या करना है भाई, फिर हम लेके आते हैं एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, और उसके नाम से लिखे जाएंगे, लिखेंगे आप टू अबीर। और जो आपका अबीर है भाई वो क्या क्या खर्चा कर रहा है, देखिए क्वेश्चन में कार्टेज, फिर वो देखिए अनलोडिंग करवा रहा है, फिर आप देखेंगे गोडाउन का रेंट दिया है उसने, और क्वेश्चन में बताया हुआ है कि भाई वो कमीशन भी चाहता है अपनी, तो कमीशन भी इसी में लगा देंगे आप साथ में, ठीक है ना। और अब वैल्यूज देखिए क्वेश्चन में, कार्टेज है 1500 का, अनलोडिंग की वैल्यू है 1000, गोडाउन रेंट है 2500 का, और कमीशन अभी हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि सेल जितनी होगी भाई उसके हिसाब से देनी है इन्हें। फिर आप यहां पर आ जाएंगे और बताएंगे सेल कितनी हुई बाय अबीर, और अबीर ने देखिए हमें बताया हुआ है कि 450 टॉयज बेचे हैं और 1000 का एक बेच दिया उसने, तो 450 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये वैल्यू आ गई। और अब यहां पर है देखिए मेन चीज जिसके लिए आज आप यहां पर आए हैं मेरे पास, क्या हो रहा है भाई, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। इसकी वैल्यू हमें देखनी है कि स्टॉक कितना है। जब ये सही निकाल लेंगे तभी प्रॉफिट लॉस आपका एग्जैक्ट मिल पाएगा। अब यहां पर आप जरा इसके पास आ जाते हैं कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितने उनकी कॉस्ट है। तो पहले कॉस्ट अगर आप देखें तो आप बताएंगे भाई यूनिट्स, यानी कि 500 टॉयज थे, अभी याद होगा आपको है ना, जिनकी कॉस्ट है 175। ये यहां पर वैल्यू आपने बता दी। फिर इसमें देखिए ऐड करने हैं एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर जो कि 5000 के हैं, इसमें 5000 आपने ऐड कर दिए। तो अब जो यूनिट्स है ना, यूनिट्स हमारे पास सेम रहे 500 यूनिट्स, लेकिन अब उसकी जो कॉस्ट है वो 180 हो चुकी है। कॉस्ट कितनी हो गई इसकी, 1,80,000। फिर कंसाइनी ने कुछ खर्चे किए, तो यहां पर देखेंगे कि जो कार्टेज है और जो अनलोडिंग है, सिर्फ हमें इससे मतलब है, ये दोनों एक्सपेंसेस यहां पर नहीं आएंगे। 2500 यहां पर और ऐड हो गया। तो अब टोटल वैल्यू जो है यहां पर बात समझेंगे कि वो आपकी 500 ही यूनिट्स रहे, ठीक है ना, लेकिन उसकी कॉस्ट बढ़ के 182,500 हो गई। और अब देखिए बहुत आसानी से आप यहां से क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करना है आपको, देखिए फॉर्मूला कि दिस अपॉन दिस, और अच्छा क्लोजिंग स्टॉक भी हमारे पास है क्योंकि बताया हुआ है कि 50 यूनिट्स का है। कितना है भाई, 50 यूनिट्स का। तो क्या बात हुई है, 182,500 डिवाइड बाय 500 इंटू 50, वैल्यू आ रही है 18250। यहां पर लिख देंगे आप 18250, ये आगे देखिए 18250। और अब फाइनली आपको क्या करना है कि भाई प्रॉफिट लॉस इसका कैलकुलेट करना है। तो इसमें ऐड करेंगे आप 45, 4,50,000, वैल्यू आ जाएगी टोटल जो आपका बन रहा है 468,000।
250, 468 250। इसी तरह भाई यहां पर भी टोटल कितना होना चाहिए, 468 250। और फाइनली प्रॉफिट लॉस देखेंगे, देखिए ये वैल्यूज आपको कम लगेंगी देखने में। अच्छा अभी एक हमारा देखो यहाँ पर कमीशन अभी मिसिंग है, तो कमीशन के लिए कहा गया है कि भाई उन्हें 5% कमीशन चाहिए सेल्स पर, यानी कि 4,50,000 का 5%, 22,500 की कमीशन बन गई इनकी। ठीक है ना, इसे टोटल कर लेते हैं। तो टोटल हो जाएगा 27,500। और फाइनली यहां पर अब आपको ये वैल्यूज क्योंकि देखिए कम लग रही है, 4 लाख लिखा हुआ है, तो यहां आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए टोटल हमारे पास है 468,250, इसमें से माइनस करते हैं 180 और इसमें से माइनस करते हैं 27,500। वैल्यू आ रही है 260,750, 2,60,750। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा इस क्वेश्चन में कि किस तरह से क्लोजिंग स्टॉक जो है उसकी वैल्यूएशन जो है उसको आप कैलकुलेट करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या करना है, बहुत आसान बात भाई, कि सबसे पहले कॉस्ट, फिर कंसाइनर जो है उसके सारे एक्सपेंसेस, और कंसाइनी के सिर्फ वो एक्सपेंसेस जो गोडाउन में जाने से पहले पहले तक वो करता है। ठीक है ना, तो उसमें हमारे पास जैसे इस क्वेश्चन में भाई कार्टेज था और अनलोडिंग वाले एक्सपेंसेस थे, तो वो हमने दोनों ऐड कर लिए। और फिर क्या करना है भाई, टोटल कॉस्ट को टोटल जो आपकी यूनिट्स है उससे डिवाइड करेंगे, और जितने आपके क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं, है ना, उससे आप डिवाइड करके वैल्यू पता कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके कि भाई वैल्यू आ रही है आपकी क्लोजिंग स्टॉक की कितनी, और फिर उसको लाकर यहां पर आप रख देंगे और फिर टोटल कर लेंगे, भाई प्रॉफिट लॉस आपको पता चल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है बेटा, इसको देखिए समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।